हिंदी व्याकरण के सर्वनाम के बारे में आज जानेंगे। ये हिंदी व्याकरण में जो है ना हर साल 5 से 6 अंक देते हैं कौन? सर्वनाम। और ये क्लास 10th 12th जितना भी ऊपर का है सब में वही पूछा जाता है, सर्वनाम में कोई चेंजिंग नहीं है। तो पहले सबसे पहले सर्वनाम होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो कह रहा संज्ञा की जगह उपयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। मतलब जहां संज्ञा हो और उसको परिवर्तन करके दूसरा कोई शब्द ला दिया वो क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। अब जैसे हम देखिए उदाहरण में लिखे हैं राम खा लिया, और राम के जगह देखिए क्या हो गया? वह हो गया। और संज्ञा तो मतलब समझिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम है दुनिया संसार में वो सब संज्ञा है। मगर संज्ञा नाम था पहले राम, और राम की जगह क्या टर्न कर दिया? वह लिख दिया। तो वह क्या हो गया आपका? यही हो गया सर्वनाम। अब इसमें सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सर्वनाम के भेद का ट्रिक भी बनाए हुए हैं और 6 गो भेद भी होता है। तो सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है? अनाप शनाप। अनाप शनाप तो ये अजीब भाषा है ना, मगर इसका ट्रिक है यादो रहता है क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे। अ लगा है तो अ के मतलब यहाँ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है क्या आपका न, तो न के मतलब निजवाचक सर्वनाम हो गया। आगे क्या है प, तो प के मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। और फिर यहाँ पर देख लीजिए सनाप के मतलब समझिए, स के मतलब पहले संबंधवाचक, उसके बाद क्या है न के मतलब फिर निश्चयवाचक और प के मतलब प्रश्नवाचक। अब कितना स्टूडेंट का कहना है कि सर निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक के सामने लिखते, कोई दिक्कत नहीं। 6 गो भेद है, इधर से लिखिए चाहे उधर से लिखिए। कान पकड़ना ये हाथ से पकड़िए चाहे वहां से, बतवा वही है, काने पकड़ेंगे, नाक थोड़ी ना पकड़ लेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे हम क्या है अनिश्चयवाचक के बारे में जानेंगे क्या है। अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है कि क्या है नहीं है। तो इसे बोध हो जाएगा कौन कौन मतलब कि शब्द का, कोई और कुछ का। समझ में आ रहा है? कोई और कुछ का। और कोई और कुछ पूछ दे, कहीं लगा दे, मतलब कि कोई होगा, मतलब निश्चित नहीं है कौन है, कोई होगा। अब यहाँ पर फिर लिख बोल दे कुछ ना कुछ है, मगर यो नहीं पता कि क्या है, कुछ ना कुछ है। तो सबसे पहले क्या समझ जाएंगे हम? अनिश्चयवाचक। कहेगा कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कौन है पते नहीं है, कोई है। तो क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक हो गया। आगे क्या है? निजवाचक। निजवाचक मतलब होता है अपना, स्वयं, समझ, निजी हमरे है। समझ में आता ही हो गया निजवाचक। तो निजवाचक में आपका क्या हो जाएगा? निजी या स्वयं, निजी या स्वयं का बोध करा देगा क्या? निजवाचक। तो निजी या स्वयं का क्या बोध करा देगा? सबसे पहले ये जानेंगे हम। कहेगा हम अपना काम खुद कर लेंगे, मतलब इस स्वयं का बात हो गया, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। हम अपने आप चले जाएंगे, ये सब क्या हो गया? निजवाचक, मतलब अपना मैटर है, निजी बात है। तो ये सब हो गया आपका निजवाचक। आगे क्या है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 गो होता है, पुरुषवाचक 3 गो होता है। और कौन कौन होता है सबसे पहले जानेंगे हम। जैसे पुरुषवाचक में होता है उत्तम पुरुष, आगे होता है आपका मध्यम पुरुष, आगे होता है आपका उत्तम मध्यम, एगो होता है अन्य पुरुष। अब ये 3 गो पुरुष होता है कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के मतलब होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक के मतलब होता है जैसे हम किसी से बात किए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं हम और एक दूसरा, एक तीसरे के बारे में जिसके बारे में बतियाया जा रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो गया पुरुषवाचक। अब उसके आधार पर किसका कहाँ यूज है इसके बारे में पहले जानेंगे। उत्तम पुरुष में क्या हो गया? अपने बारे का बोध हो जाए। जैसे हम लिखेंगे हम, मैं, मेरा, ये सब क्या हो गया आपका? उत्तम पुरुष हो गया। समझ में आ रहा है? हम के बात हो गया, मेरा के बात हो गया, तो क्या? उत्तम पुरुष। मैं हो गया, ये भी मेरा बात है, मेरा, ये भी मेरा बात है, तो क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में जिससे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दो आदमी है, वहां पर हम बात किए तो अपना बात रखेंगे, हम बोलेंगे, हम बोल के, मैं बोल के। अगर अगला आदमी को क्या बोलेंगे? आप बोल के, तुम बोल के। समझ में आ रहा है? आप लोग, तुम लोग, तो ये सब क्या हो गया? मध्यम पुरुष में। जैसे देखिए आप, तुम, ये सब क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष में क्या हो जाए आपका? अन्य पुरुष में जानेंगे। अन्य पुरुष में होता है कि हम 2 आदमी बात कर रहे थे, तीसरा के बात ये, मतलब कि उसका मतलब कि पति मतलब उसको पीटा, ऐसे बोल दिए तो क्या हो गया? वो आपका अन्य पुरुष हो गया। ऐसे बोल दिए कि वह जा रहा था,
मतलब कि आमने सामने बात नहीं है, तीसरा का बात हो रहा है, मतलब अन्य आदमी का, तो हो गया अन्य पुरुष। जैसे उसमें आएगा यह, वह, ये, वे, ये सब क्या हो गया आपका अन्य पुरुष में आ गया। तो इतना तो है ना, समझ गए हम सबसे पहले। संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या आता है आपको, संबंधवाचक में आएगा जो और सो। समझ में आ रहा है? जैसे लिख दे, जो सोएगा सो खोएगा, ना कहता है जो सोया वो खोया, मतलब जो सोएगा सो खोएगा, जो सो का बात आ रहा है ना, आज संबंध बता रहा है कथी में, खोएगा और सोएगा, सोएगा और खोएगा में क्या हो गया, संबंध हो गया, तो संबंध वाचक हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ में आ रहा है, जिसकी उसकी क्या हो गया, संबंध वाचक हो गया, समझ में आ रहा है। अब आगे क्या है, निश्चय वाचक। निश्चय वाचक में होता है यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है आपका निश्चय वाचक। इसमें क्या होता है, अपना निश्चित होने का मतलब बोध हो जाए, चाहे उस पर मतलब कि अपना हक जताने का बोध हो जाए, दूरी का बोध हो जाए, लग का बोध हो जाए, ये सब क्या है आपका निश्चय वाचक। मतलब लिख दे कि यह घर है, मतलब ये निश्चित है कि घरे है, कोई ताजमहल मस्जिद मंदिर नहीं है, क्या है घर है, निश्चित बात है, निश्चय वाचक। लिख देंगे यह राम का घर है, निश्चित है कि रामे का घर है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया आपका निश्चय वाचक। यह कुर्सी मेरा है, क्या होगा उसमें, क्या हो गया अपना मतलब कि हक का बोध कराया कि कुर्सी क्या है मेरा है, तो क्या हो गया आपका निश्चय वाचक हो गया। अब क्या है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कोई भी शब्द बोलने से पहले उसे प्रश्न आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, क्या, कौन, ये सब क्या है आपका प्रश्नवाचक है। जैसे हम पूछे कि कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ भी आ जाएगा तो भी क्या है प्रश्न है, ताकि प्रश्न कर रहा है उससे ना कि कहाँ जा रहे हो तुम। चाहे इसे पूछ दिया तुम क्या कर रहे हो, क्या आ गया प्रश्नवाचक हो गया। तुम कौन हो, भाई प्रश्न ना पूछ रहा है, तो तुम बताएगा ना कि हम फल्ला कुमार है, पापा के नाम ये है, दिस दैट, तो ये सब प्रश्नवाचक हो गया जो प्रश्न का बोध करा दे। चलिए सर्वनाम जो है ना पूरा हो गया खत्म। आप 5 से 6 अंक अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो कहीं नहीं समझ पाइएगा। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइट स्टडी सेंटर, और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।